हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के चैप्टर नंबर 3 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंस क्लास से ले लिए। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है। आज हम तीसरे पार्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले हैं, तो चलेगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गिल्लू पाठ की लेखिका का नाम लिखिए। देखिएगा साथियों, एक प्रश्न हमेशा आपके पाठ के लेखक के संबंधित पूछा जाता है, तो ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सभी हमारे कोचिंग के इन नोट्स में आपको मिल जाएंगे और कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना और बार बार अच्छे से रिवीजन साथ साथ में करते रहना। तो देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर है गिल्लू पाठ की लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है। लेखिका का क्या नाम है? लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके दूसरा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है गिल्लू नामक रेखा चित्र किसकी याद में लिखा गया है। यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से हमारे साथ साथ में याद जरूर करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है गिल्लू नामक रेखा चित्र एक छोटे से प्राणी गिलहरी की याद में लिखा गया है। किसकी याद में लिखा गया है? एक छोटे प्राणी गिलहरी की याद में लिखा गया है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है लघु प्राण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है लघु प्राण शब्द का प्रयोग गिल्लू के लिए किया गया है। लघु प्राण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? लघु प्राण शब्द गिल्लू के लिए प्रयोग किया गया है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है गिल्लू का प्रिय भोजन क्या था। तो इस प्रश्न का उत्तर है गिल्लू का प्रिय भोजन काजू था। गिल्लू का प्रिय भोजन क्या था? गिल्लू का प्रिय भोजन काजू था। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है गिलहरियों की जीवन अवधि कितनी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष की होती है। गिलहरियों की जीवन अवधि कितने वर्ष होती है? 2 वर्ष होती है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है गिल्लू को समाधि कहाँ दी गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है गिल्लू को समाधि सोन जूही की लता के नीचे दी गई थी। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे इन कोचिंग के नोट्स में आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो किस प्रकार से आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ना है? डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा वहां पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपको गूगल में लिखना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है और उसके बाद में नीचे जो आपको सर्च का बटन दिया है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, थोड़ा और नीचे आइए। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड। यहाँ पे आपको कक्षा 10वीं के नोट्स देखने हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड कक्षा 10 के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो हिंदी के नोट्स के सामने जो क्लिक लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 के हिंदी के सभी चैप्टर के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको तीसरे पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के तीसरे चैप्टर के नोट्स खुलेंगे। तो यहाँ पर आकर आप सभी नोट्स को एक साथ में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है गिल्लू पाठ से आपको क्या सीख मिलती है। यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है गिल्लू पाठ से हमें सीख मिलती है कि पशु पक्षी हमारे मित्र और सहायक हो सकते हैं। यदि हम उनकी रक्षा करेंगे तो वे भी हमारे सुख दुख में साथी होंगे। ये आपके गिल्लू पाठ से हमें सीख मिलती है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 8वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है किसकी सहायता से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है करुणा और सहानुभूति की सहायता से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 9वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है गिल्लू पाठ का रेखा चित्र कैसा है।
तो इस प्रश्न का उत्तर है गिल्लू पाठ का रेखा चित्र संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। कैसा रेखा चित्र है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 10वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है महादेवी वर्मा के किन्हीं 2 रेखा चित्रों के नाम लिखे। तो इस प्रश्न का उत्तर है महादेवी वर्मा के निम्नलिखित 2 रेखा चित्रों के नाम है, जिसमें आपके पहला नीलकंठ, दूसरा गोरा, और यदि आप तीसरा लिखना चाहो तो तीसरा आपके सोना है। तो साथियों, आपके इस तीसरे पार्ट के इतने इंपॉर्टेंट नोट्स बनते थे। अगले चैप्टर के नोट्स देखने के लिए यहाँ पे जो आपको साइड में वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट क्लास के नोट्स पढ़ सकते हो। तो साथियों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।